2022 में हम तमाम विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट को लेकर हरियाणा में क्या संभावनाएं हैं, निवेश को लेकर क्या संभावनाएं हैं और साथ ही कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जा सके, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की तरफ, जिसका विषय है रोजगार में हरियाणा का हाल इस समय क्या है, कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जा सके। और इसके खास मेहमान हैं सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद, जवाहर यादव, भाजपा नेता, और इस सेशन को होस्ट करेंगे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी। सुंदर जी, ओवर टू यू। आप हैं खास ये हैं। आओ शुरू करते हैं। काम जो गैर जरूरी हैं वो सब करते हैं, और हम मीडिया वाले कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। आपकी नजरों में जितनी कीमत है सूरज की, हम दियों का भी उतना ही अदब करते हैं। बेहद शुक्रिया आप सभी का। सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रभारी हरियाणा के, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जवाहर यादव। एक बड़ा मंच है। दरअसल लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में आकर यह कह रही है कि दिल्ली का मॉडल अपनाओ, चाहे वो एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, रोजगार की बात है। जवाहर यादव जी से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है, 7-8 साल से राज कर रही है बीजेपी, कि आम आदमी पार्टी को मशवरा देने की जरूरत पड़ रही है, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में आने की जरूरत पड़ रही है, जवाहर यादव जी। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि दरअसल कागजों पर रोजगार दिया जा रहा है हरियाणा में। मैं पहले तो मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी पंजाबी बाग से चल के आए, गुरुग्राम में इनका स्वागत करते हैं। अब आते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कि आम आदमी पार्टी को यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी एक ठग पार्टी है, जिसने अपनी राजनीति पहले दिन से लेकर और आज तक केवल झूठ पर की है। तथ्य पर ये लोग कभी बात करते नहीं, डिबेट में ये लोग रुकते नहीं। और आज मैं चाहूंगा सुशील गुप्ता जी इस विषय पर बात करेंगे। और मैं एक आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैं जो भी फैक्ट्स रखूंगा वो या तो आरटीआई की कॉपी अभी मेरे पास होगी, या दिल्ली की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या वहां के मंत्रियों के दिए हुए जवाब जो मेरे पास रिकॉर्ड पे होंगे, उसके आधार पे उत्तर दूंगा। मैंने इनको ठग इसलिए कहा कि सुशील गुप्ता जी ने आज एक ट्वीट किया, आज या कल का ट्वीट था, मुझे देखने का वो सर आज मिला एक ग्रुप में। इन्होंने जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने रोहतक में कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया, और इन्होंने कहा कि ये कैसे गृह मंत्री है, जिसका रूप लाभ था कि उसमें कि 6 लोग रिटायर होकर एक डेथ हो गई। अब इसका दूसरा रूप देखिए, हमारी संज्ञान में एक भ्रष्टाचार का मामला आ गया। अगर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी अगर पकड़ में आता है तो उसकी पेंशन रुक जाती है, हम उसकी पेंशन रोक रहे हैं। ये कहते हैं कार्रवाई क्या की। एक तरफ वो पोथी देखिए जिसको अरविंद केजरीवाल जी दिखाते थे कि किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, मेरे पास ये पोथी है, उसके पेज की संख्या भी बताते थे। और जिस दिन मेरी सरकार आएगी उस दिन मैं शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा। कोई एक एफआईआर की नहीं। आज शीला दीक्षित जी शुरू में ले लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ठग पार्टी और कुछ नहीं करती। सुशील गुप्ता जी। जवाहर जी, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर स्कूल बनाना ठग है, हॉस्पिटल बनाना ठग है, युवाओं को रोजगार देना ठग है, तो हम हैं। हिंदू और मुसलमानों के नाम पे हमें लोगों को लड़ाना नहीं आता। बिल्कुल। जाति और धर्म के नाम का जहर फैलाना हमें नहीं आता। हम चाहते हैं देश शिक्षित हो, देश विकसित हो। अगर
हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के किसानों को आतंकवादी कहता है, उनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बताता और कहता मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, और बताता बताता नहीं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है। सारे देश के अंदर भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर हरियाणा के अंदर है 34%। मैं बात कर रहा हूं 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष के व्यक्ति की। केवल इसी पे उत्तर दे दूं जी, फिर मैं भूल जाता हूं जी। मैं आपके तरह मैंने नहीं भूले ना, चिंता मत करो, याद रखो। देखिए याद रखनी चाहिए तो याद जवाहर जी बड़ी लंबी बात है। चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात बता रहा उसके हूं। बाद उसका और नहीं, एक लाइन चलिए, चलिए, सर, एक बोलिए। लाइन में मैं भूल जाता हूं सर। मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि हरियाणा दिल्ली में रोजगार देते हैं और हरियाणा में रोजगार नहीं देते। ये आरटीआई है मेरे पास, आरटीआई नंबर लिखा है, इनके अधिकारियों द्वारा दिया हुआ जवाब है, और विधानसभा में भी यह जवाब दिया गया। 440 लोगों को इन्होंने 7 साल में सरकारी नौकरी दी और ये कहते हैं हम रोजगार देते हैं। ये कॉपी रही, ये कॉपी है आरटीआई की। अगर ये तथ्य गलत हुए, इस तथ्य का विधानसभा में जवाब नहीं हुआ, तो जवाहर यादव मंच से कहते हैं कि वो राजनीति छोड़ देगा। अगर 440 लोगों को रोजगार देना रोजगार है, और दूसरा अब मैं बात करता हूं, अब एक लाइन में बताता हूं हमने क्या किया। हमारा 2 विभाग है जो नौकरी देते हैं, एक है एचएससी, उसने आज तक जब से हमारी सरकार आई है 83,457, और दूसरा है एचपीएससी, उसने 3,768। ये उत्तर भी हुआ है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब सवाल किया था विधानसभा में, तो हमने विधानसभा में उत्तर दिया था। इसलिए मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल इसलिए जो आंकड़े इसलिए हरियाणा के अंदर नहीं, ये इसलिए हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या की जाती है बेरोजगारी के लिए। मैं आपके तथ्य बता रहा हूँ, मैं आपके तथ्य बता रहे, आपके तथ्य बता रहा नहीं, वो भी हूँ। तथ्य लेकर ही आए जवाहर जी, वो भी तथ्य लेकर ही आए। देखिए ना, मैं आपके तथ्यों का जवाब दे रहा हूँ। पहले मुझे बताइए मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? विषय नहीं भटकाया जाएगा सर। ये हरियाणा में ये मुद्दों पे बात करता है, ये दिल्ली नहीं है। बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। मेरे फैक्ट्स गलत है, पहले सही है, जवाहर जी मुझे बोल बताइए। रहे हैं, बाद में बात सुन बोलेंगे। लेते हैं पहले। फैक्ट्स यहाँ भी हैं जवाहर जी, फैक्ट्स यहाँ भी उन्होंने हैं। विषय भटक दिया। मैंने 440 का आरोप लगाया है। नहीं, मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। आपके विषय पे आ रहे हैं जवाहर जी, एक मिनट मनीष सुन लीजिए, सिसोदिया ने सुन जवाब लीजिए। दिया। मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, वो भारत भी तथ्य सरकार लेकर के आए हैं। आंकड़े हैं, अरे सर, भारत सरकार के तथ्य आंकड़े लेकर आए, हैं। तथ्य लेकर आए। हरियाणा के अंदर 34% बेरोजगारी है। सुनिए, देश में सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर 4,191 लोगों ने आत्महत्या करी बेरोजगारी के कारण। सर रोजगार पे बात नहीं, करें बेरोजगारी के बात कारण। करेंगे। मैं आपके बात बता रहा उत्तर हूँ। देता हूं। अगर आप इसको रोजगार समझते हैं, हरियाणा के अंदर 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष के युवक 80% बेरोजगार हैं। आज मुख्यमंत्री डरता है वहां पे जाते दफा। अच्छा देखिए, मजेदार चीज सुनिए, मजेदार सुनिए, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जवाहर जी मजेदार से। चीज सुन लीजिए। 440 लोगों को रोजगार देने पर ये कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा क्या कर रहा है। और जिस संस्था की इन्होंने बात की, फिर मैं रिकॉर्ड पे करूंगा और मेरे तथ्य गलत हो, राजनीति छोड़ूंगा। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये सोनिया गांधी के सलाहकार होते थे जो 2013 में उनका मैनिफेस्टो बना, उसके सदस्य थे। ये उसकी रिपोर्ट है, क्या पढ़ के आए सर आप? अच्छा चलिए, ये सोनिया मैं गांधी आपको के बता- सलाहकार अरे की सुनिए रिपोर्ट साहब, है। सुनिए, सुनिए। केंद्र की ये रिपोर्ट जवाहर जी, होगा, तो जवाहर यादव जवाब- राजनीति छोड़ देगा। जवाहर ये जी, आज राजनीति छुड़वा जोर से- राजनीति। आप झूठ जवाहर जी, आप देखिए, आवाज़ क्यों हो रहे राजनीति जोर छुड़वाने से- पे? झूठ बोलते नहीं नहीं, आप जैसे हैं। लोगों का देखिए, रहना जरूरी है। राजनीति जोर से नहीं बोलने चलेगी। से आंकड़े नहीं बदलते। जोर से बोलने से आंकड़े नहीं बदलते। जोर से हम जवाब भी ले बोल लेते। सकते हैं। मैं आपको आंकड़े जवाब बताता मेरे आंकड़े हूँ। बताइए, सुनिए, गलत मैं है आपको क्या? आंकड़े बताता हूँ। आराम से जवाहर जी, अरे सुनिए, मैं आंकड़े बताता हूँ जवाहर जी। जवाहर जी, आंकड़े सुनिए। बात सुन लेते हैं जी। 15,265 पद है पीजीटी टीचर के खाली। 2015 से एक भी भर्ती नहीं करी। टीजीटी के 18,236 पद खाली है। 2009 से एक भी भर्ती खाली नहीं करी। 3,929 पद आपके जेबीटी के खाली है। आपने 2012 से एक भी भर्ती नहीं करी। सुनिए, पूरी बात सुनिए। पूरी बात सुन लेते हैं। आपने 10 साल से हरियाणा के अंदर आईआईटी का एक भी पद नहीं भरा। सारे आईआईटी के पद टीचर्स के खाली हैं। पिछले 3 साल से सेना की एक भी भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं हुई। सारे पद खाली है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तालू
गांव में भिवानी में आत्महत्या का आंकड़ा अभी 4 दिन पहले सामने आया है। मैं आपको फिर बताता हूं, सुनिए सुनिए, आपने बोलिए जो 25 परीक्षा रद्द करी जहां पे आपके पर्ची की खर्चे की सेटिंग नहीं हुई। आपकी विधानसभा के अंदर चैट आई कि पैसे मुख्यमंत्री कार्यालय में गए 5 करोड़ रुपए और ताकि युवाओं की भर्ती ना हो। और आगे सुनो, अभी सुनो, पर्चे बाद में खोलना। सुनिए, पूरी बात कर, आपने जवाब देंगे आपकी बात का। रोही स्कूल है देश में 36, आपके यहाँ 2232 पद स्वीकार थे, अभी केवल 308 आदमी काम कर रहे हैं। प्रदेश में 63 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, एक भी। यमुनानगर में 33 स्कूल हैं, नू के 30 स्कूल हैं। आपने भट्टा बढ़ा दिया एजुकेशन का, आपने रोजगार चलिए जवाब देना, युवकों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। दोनों ही नेता बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। इस तरह की तैयारी के साथ बहस आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। इस तरह की पहली बड़ी बहस। जवाहर जी सभी का जवाब दीजिए, बड़े आरोप है आपके ऊपर। मैं इनका उत्तर देता हूं, इनका उत्तर ले लीजिए। इनका उत्तर है, इनके उत्तर पे अब ये नहीं पता है, ये ठगे लोग हैं, इनको पता है। वो बोले मैं चुप रहा, नहीं जवाब दीजिए। गुप्ता जी बोले मैं चुप रहा, बीजेपी के लोग चुप आप रहे। शांत होकर अपने नेता की बात सुनिए, आप अपने नेता की बात सुनिए। सुनना नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते, सभी चुप हो जाइए। जवाहर जी जवाब दे रहे, जवाहर जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। मेरे मित्र ने कहा कि टीजीटी की भर्ती नहीं हुई। आज का अखबार उठाइए, 2015 की टीजीटी की भर्ती जो कोर्ट के कारण रुक गई थी, सभी अखबारों में आज में आया हुआ कि वो कोर्ट ने क्लियर कर दी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सुनिए, अरे साहब सुना, अरे सर कोर्ट का बहाना क्यों ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का बहाना क्यों ले रहे हो? पंचायत के चुनाव में कोर्ट नहीं कराने दे रही, नगर निगम के चुनाव में कोर्ट नहीं कराने दे रही, भर्ती को कोर्ट नहीं कराने दे रही। अरे कुछ सरकार भी करेगी कि सब कुछ कोर्ट में छोड़ दोगे? और कोर्ट में आप दावा डलवाते हैं, आप भर्तियों को रोकते हैं और फिर कोर्ट का मानना लेते हो। सरकार चाहे तो भर्ती करे। अब बोले, देखिए अब वो क्या रहा है, जवाब दे रहे हैं। जवाहर जी जवाब दे रहे, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। जवाहर जी जवाब दे रहे। अब ये सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, आप ही के लोग। देखिए मेरे पास जो 83,000, मैंने जो 83,000 नौकरियां बताई, मेरे पास रिकॉर्ड में टीजीटी भी है, पीजीटी संस्कृत भी आज क्लियर हो गया। और मैंने कहा 440 का आप उत्तर दीजिए। मैं तो ये रिकॉर्ड पे मेरे सुशील गुप्ता जी आरोप लगा रहे, सुशील गुप्ता जी के फोन नंबर पे पूरी लिस्ट भेज रहा हूँ। और दूसरा देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं सुनिए, आप जब कहते हो आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया, पंचायत के चुनाव 1.5 साल से करें, अगली तारीख में चुनाव करा देंगे, कॉर्पोरेशन के चुनाव करें, अगली तारीख में करा देंगे। अरे साहब कोर्ट को इतना मत खराब करो। कोर्ट के अंदर अपने वकीलों से दावे डलवाते हो और अपने वकीलों से रोक लगवाते हो। आत्महत्या करने पे हरियाणा का युवक मजबूर हो गया। हरियाणा का किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा, आप उसको आतंकवादी कहते रहे। हरियाणा के व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। हरियाणा के महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती है। क्या जवाब ले लेते हैं? 7 साल से एक नया उद्योग नहीं आया यहाँ पे। जवाब ले लेते हैं। मैं चुप किस लिए था? मैं बैठिए, चाहता हूँ कि वास्तव में बात करेंगे आपसे। बैठिए। हाँ। अरे सर, ये रोजगार की बात हो रही है। बैठिए प्लीज, बैठिए। अब दूसरा, मैं एक जानकारी मजेदार देता हूँ, मेरे मित्र को मजेदार जानकारी देता हूँ। और मेरा मानना चाहिए यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का, अगर दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पता होना चाहिए, और अगर वहां हो रहा है तो मैं आग्रह देता हूँ। ये विधानसभा का उत्तर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था शीला दीक्षित पर कि ये शीला दीक्षित टैंकर घोटाला करती है। हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू। शीला दीक्षित टैंकर घोटाला करती है। उनके समय में 892, चलिए कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। एक मिनट सुनिए, यहाँ 892 टैंकर होते थे शीला दीक्षित के समय। इनके समय में टैंकर हो गए 1204।
तो इसका मतलब पहले पानी पहुंचता था, पानी बंद हो गया और टैंकर घोटाला और बड़ा हो गया। और दूसरा मेरे मित्र ने कहा स्वास्थ्य। अरे एक मिनट, मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा शोर नहीं बचाएंगे। मेरे मित्र ने बड़ा अच्छा विषय उठाया हेल्थ को मतलब आप ये कह रहे हो दिल्ली में हॉस्पिटल ठीक नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में बिजली नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना? बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, मैं क्या करूं मैं बताऊंगा। मेरे मित्र ने कहा कि हॉस्पिटल पे इन्होंने अच्छा काम किया। मेरे पास विधानसभा का फिर उत्तर है। ये तो आप ही बोल रहे हो, मैं तो हॉस्पिटल पे भी आया नहीं आऊंगा। सुनिए एक लाइन का उत्तर दे रहा हूं, एक लाइन का उत्तर, केवल एक लाइन का। 2015 से पहले दिल्ली में 38 हॉस्पिटल थे, आज 2022 तक भी 38 हॉस्पिटल है। और मजेदार है, इन्होंने एक अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सुनेंगे, मैं इनको बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मैं, उनको भी आज ये सुविधा है कि उनके परिवार में कोई बीमार होता है वो सरकार से मदद ले सकते हैं। और लगभग 4.5 साल मैं भी ऐसे पदों पर रहा कि मुझे सरकार दे सकती है। मेरे घर में 2 लोग हैं जो कि जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, इतनी गंभीर संकट से घूम रहे हैं। मैंने सरकार से 1 रुपए नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने 22 लाख रुपए लिए। मनीष सिसोदिया ने 22 लाख रुपए अगर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी और अपने इलाज पे लेगा तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। मनीष सिसोदिया जवाब ले लेते हैं, 22 लाख जवाब रुपए। ले लेते हैं। अरे जवाब लो साहब, जवाब लो, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। भाई आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री तो गुड़गांव के 5 स्टार होटल नुमा हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। नहीं, आपका उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर सुनो तो, सुनिए, उत्तर सुनो, लीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, लिए या नहीं लिए बस सुन मैं लीजिए। आपका जवाब दे रहा हूँ। भाई ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं जी और ये सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं। और मनीष सरकारी सिसोदिया ने 22 हॉस्पिटल लाख रुपए में, लिए या नहीं लिए? अरे साहब वही तो जवाब दे रहा हूँ, जवाब पे आना। ये आरोपों की बात नहीं करते। सुनिए, ये आरोप- 440 मैं का जवाब आपको ये गलत बता है रहा हूँ, क्या? आपको सुनना 38 पड़ेगा। हॉस्पिटल पहले थे, 38 हॉस्पिटल सुनिए, आगे मेरा आंकड़ा छोड़िए, गलत है इनके क्या? तो यहाँ छोड़िए, क्या होता है, आंकड़े ये भी लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री, सर, ये उप बताइए, मनीष सिसोदिया के लिए मैंने मुख्यमंत्री, गलत बोला है स्वास्थ्य क्या? मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में मनीष इलाज सिसोदिया कराते हैं। मनीष सिसोदिया 22 लाख रुपए रुपए लेके चला गया। सुनिए, मनीष सिसोदिया 22 लाख रुपए चलिए, लेके चला गया। एक बात कर ले। पत्नी के इलाज के लिए ये आरोप क्या छोड़ सरकार है दे। ये आम आदमी जवाहर पार्टी जी, की? जवाहर जी, 1 मिनट बात देखिए, सुनिए, 1 मिनट बात सुनिए। जवाब लेना पड़ेगा ना। एक समय की कमी है। एक आखिरी सवाल आपसे। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को हरियाणा में लाना चाह रही है। किसानों को दिल्ली में बिजली कितने रुपए मिलती है बताएं मुझे। हरियाणा 10 पैसे देता है, दिल्ली हरियाणा। अरे साहब सुनिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा दिल्ली के किसानों को 2.5 रुपए यूनिट देती है। हरियाणा का मुख्य 2.5 रुपए यूनिट, 2.5 रुपए यूनिट ये दिल्ली के किसानों को देते हैं। हरियाणा और का हम 10 पैसे मुख्यमंत्री देते हैं। किसानों का 2.5 आतंकवादी कहता है। 2.5 रुपए अरे यूनिट उनकी ये जड़ किसानों इसका जवाब को दे। दिल्ली बेचते हैं। उनकी झूठे जड़ हैं, पाकिस्तान सिर्फ में अकेले। बताता है। इस हरियाणा आप- का इन आरोप- हरियाणा का नहीं, इन मुख्यमंत्री आरोपों- आज इन किसानों आरोपों से का भी डर रहा जवाब है। दे दीजिए। मैं आप मेरी बात मेरे सुनिए। पास किसानों के ना, 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 2.5 रुपए देते हैं नहीं, ये। नहीं, सुनिए। हम किसानों एक को आखिरी- 10 पैसे सुनो बिजली तो। देते हैं। एक आखिरी सवाल झूठे कर लो। हैं, मक्कार है। ना, ना। आप सुनिए, इसलिए एक आखिरी सवाल, ना इनके स्कूल एक थे, आखिरी सवाल, ना एक आखिरी हॉस्पिटल सवाल। थे, बैठिए, बैठिए, ना बैठिए, बिजली, बैठिए। ना पानी। और फिर एक इन्होंने कोई स्कूल खोला हो, बैठिए। एक स्कूल अगर इन्होंने एक मिनट कोई बैठिए। नया खोला हो दिल्ली में, 40,000 तो मैं के क्लासरूम दूंगा। खोले। एक स्कूल अगर इन्होंने भाई, दिल्ली एक में मिनट कोई बैठिए। नया खोला हो तो मुझे बता दे। आप चलो मेरे गाँव 40,000 नजरगढ़ में। नए एक- क्लासरूम खोले, मैं आपको बता दूं। 40,000 नए क्लास। 40,000 एक आखिरी सवाल, समय की कमी है। सुनिए, समय की कमी। सुनिए, अरे इसलिए तो जनता, ये तुम्हारी कॉर्पोरेशन का स्कूल है। अरे एमसीडी, ये कॉर्पोरेशन का स्कूल है। एमसीडी के स्कूल बता रहे हैं ये। तुम्हारी एक आखिरी सवाल, बीजेपी की एक आखिरी सवाल। बीजेपी चलिए, के कॉर्पोरेशन चलिए। का। बोलने के अलावा कुछ नहीं नहीं, करते। नहीं, जवाहर यादव जी, अरे मैं बता रहा हूँ। जवाहर जी, इनके हॉस्पिटल है, जवाहर जी, ये 1 इनके मिनट, हॉस्पिटल है। एक आखिरी सवाल, उगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, युवक आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या। एक आखिरी सवाल। यार युवक आत्महत्या कर रहे हैं, इसको इनके देखो। हॉस्पिटलों की फोटो देखिए ये। जवाहर जी, 1 मिनट, 38 1 मिनट। हॉस्पिटल, देखिए जिला समय, दीक्षित के सिर्फ समय आखिरी 38 सवाल। हॉस्पिटल थे, आज भी 38 है। आप सुन तो झूठ बोलते हैं। सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं शांत हो। एक आखिरी सवाल। छावला अरे आखिरी सवाल, ये लड़ते रहेंगे, प्रदेश के हित की भी बात कर लेंगे क्या आप?
एक मिनट, एक आखिरी सवाल। और एक मिनट ये का आंकड़ा लास्ट में नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अरे अरे आप बताते रहोगे, सुन भी लो ना, सुन भी लो ना। जवाहर जी, जवाहर जी सुन भी लो। नाश कर दिया आपने, हॉस्पिटल वहाँ पे छोड़ा नहीं, बिजली दे नहीं रहे, 10 घंटे का कट है, पानी वहाँ पे आ नहीं रहा। ये आरोप- लोग आतंक क्या कर रहे हैं, किसान का आप आतंकवादी अरे, कहते हैं, आप इस करते हैं, इसका बुरा हाल सर, एक मिनट, बस एक मिनट बात सुन लीजिए ना। पब्लिक अपने आप तय कर लेती है, पब्लिक जवाहर जी अपने आप तय कर लेती है। एक आखिरी सवाल केवल जवाहर जी, अरे जवाहर जी बुनियादी बात पे बात कर ले, मनीष सिसोदिया बुनियादी बात, मनीष सिसोदिया पत्नी के नाम पे लेके चला गया। बुनियादी बात कर लेते जवाहर जी बुनियादी बात कर लेते। एक सवाल बस, ये जो SYL का मसला है, ठीक है, पानी सबसे जरूरी चीज है हम सबके लिए। जवाहर जी, इसके लिए समाधान क्या है? दोनों को एक दूसरे से ये अलग अलग आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहेंगे, दिल्ली को भी पानी चाहिए और हरियाणा को भी पानी चाहिए, इसके लिए समाधान क्या है? मैं बताता हूँ समाधान। हाँ, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप अपने नेता की बात नहीं सुनेंगे, सुनिए एक मिनट, बैठिए। जवाहर जी बोलिए, एक बार बात सुनेंगे सभी। अरे एक मिनट मेरा निवेदन है, डिबेट हमेशा सार्थक होनी चाहिए। एक मिनट बैठिए, अगर आप ये सबका बुनियादी सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो तो सबको शांत रहना करेगा। एक्सपोज मैं कर दूंगा, मुझे पता है ये ठग है, इसलिए सब शांत बैठिए, इसलिए सारे शांत बैठिए। हाँ। चलिए एक आखिरी आपके नेता बोलिए। जवाहर जी आप चुप। मैं आपको हाँ एक बात SYL पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ। इससे पहले ये बता दूं, इनको मंदिर मस्जिद पे लड़ाना अरे आता भैया, है, हमें स्कूल रोजगार हॉस्टल पे बात बनाना करो, आते हैं। रोजगार पे सुनिए, बात करो, इनको हॉस्पिटल जाति पे पे बात लड़ाना करो, आता है, स्कूल पे बात करो। ये बहस लगातार इस तरह से होती रहेगी। जवाब तो लो। SYL पे जवाब तो कहते हैं ले लो। पंजाब का हक है। SYL पे ले SYL पे अरविंद केजरीवाल, बस एक मिनट, ज्यादा नहीं है, 30 सेकंड। अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट जवाब है। सुनने की एक हिम्मत मिनट नहीं जवाब ले है। लेते, जवाब सुनने की हिम्मत जवाब नहीं ले लेते है। जवाहर जी, 30 जवाब सेकंड सुनने की हिम्मत नहीं नहीं है। तो दे रहा हूं 30 सर, जवाब ही दे रहा हूं आंकड़ों के साथ दे रहा सुन हूं। लीजिए ना जवाहर जी, एक मिनट सुन लीजिए, अपने नेता को बोलने दीजिए ना, एक मिनट। बीजेपी के लोग। महेश जी बैठिए, एक मिनट बोलिए, आप अरे भाई बोलिए। बैठिए, मैं ये कह रहा अरे हूं, सुनिए इनको क्या बोल रहे हैं, सुनना केंद्र चाहिए में- इनको, सुनने दो केंद्र बिल्कुल। में बीजेपी मैं की जवाब तब सरकार दे है। पाऊंगा जब इनको सुनूंगा। आप शांत बैठिए सब। मुझे कोई किसी पर्सन से उत्तर नहीं है, ये क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब दूंगा। चलिए, एक मिनट जवाब शांत। तब देंगे जब मैं शांत बैठेंगे आपको सब। SYL पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ। अरे केजरीवाल की सुनिए। हिम्मत क्या है? सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। फिर भी सर, अरे अरे सुन सवाल लीजिए ना ना, पूरी होना बात तो है। सुन लीजिए। ये जवाब केजरीवाल ना का सुनिएगा। क्या स्टेटमेंट है वो ये जवाब बताइए। सुनना नहीं, नहीं सुन लीजिए, चाहते। सुन लीजिए पहले। क्योंकि इनके पूरी बात बात सुन लीजिए। सुनने के लिए। जवाहर जी पूरी बात सुन लीजिए, आप बताइए। केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। पंजाब के अंदर हाँ, कैप्टन इन्हीं का था, एक मिनट रुको। और कैप्टन से पहले इनकी सरकार थी। सुनिए, हाँ। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, मुद्दा रखना चाहते हैं। अरे आप और आप हल हमारे करना पंजाब चाहते में हैं, सरकार आप है। हल करना चाहते हैं। मिलेगा। केंद्र में आप हमारी हल करना सुनिए, चाहते हैं। हरियाणा को दोगे या नहीं सुनिए। देगा? जवाहर जी बात अरे सुनिए। सुनो, भगवत मान देगा या नहीं देगा वो 2024 बताइए। में हमारी सरकार आ रही है हरियाणा में, अरे हम हल करेंगे तुम्हारे बस की बात चलिए। नहीं। देगा या नहीं देगा? 2024 का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बेहद शुक्रिया आपका। अरण्या, ओवर टू यू। ये बहस लगातार ऐसे एसोसिएट स्पॉन्सर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट पानीपत चैप्टर, जेएमएस ग्रुप सिंबल ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट, क्लैडिंग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, फिल्बी यू थिंक वी डिलीवर, और SBA बालाजी पार्टनर केदार ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, केनविन फाउंडेशन उम्मीद स्वस्थ भारत की, रियल एस्टेट पार्टनर 51 इंटरनेशनल वेयर रियल एस्टेट गेट्स रियल, बी सब्दरवाल कंसोर्टियम, स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर, वेन्यू पार्टनर BTH, दिल्ली रोड